Welcome to my channel. Learn with me. Today we will start Annie of Green Gables. Chapter explanation. So let's start. Let us read an extract from a novel set in Canada about a poor orphan girl, Annie, who comes to live with an old man and his sister. They were expecting to adopt a boy but land up with Annie instead. Read how the man reacts to her and how she makes ordinary things seem beautiful by using her imagination. आइए आज हम एक उपन्यास का कुछ अंश जो है कनाडा की एक स्टोरी कहानी, और वो भी क्या है, एक गरीब अनाथ लड़की का जिनका नाम एनी है, जो एक बुजुर्ग आदमी और उनकी एक बहन के साथ रहने के लिए आती है. They were expecting to adopt a boy but land up with Annie instead. वो एक लड़के को अपनाने के सोच रहे थे पर लड़के की जगह एनी आ गई. Read how the man react to her and how she makes ordinary things seem beautiful by using her imagination. अभी हम लोग पढ़ते हैं तो देखेंगे कि वो आदमी कैसे एनी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और एनी अपनी कल्पना से साधारण चीज़ों को कितनी खूबसूरत बनाती है. Matthew Kubert and the Sorrel Moore jogged comfortably over the 8 miles to Bright River. मैथ्यू कुबर्ट और उसकी घोड़ी आराम से 8 माइल दूर ब्राइट रिवर तक पहुंचती है. When he reached Bright River station, the long platform was almost deserted. The only living creature inside being a girl who was sitting on a pile of singles at the extreme end. जब वो ब्राइट रिवर स्टेशन के लंबे प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है तो उसे एक लड़की के रूप में एक जीवित प्राणी को छोटे गोल पत्थरों पर बैठे हुए पाता है. Matthew encountered the station master and asked him if the 5:30 train would soon be along. मैथ्यू की मुलाकात स्टेशन मास्टर से होती है और वो उनसे जानकारी लेता है कि 5:30 बजे वाली ट्रेन क्या अभी अभी आएगी, शीघ्र आ रही है. The 5:30 train has been in and gone up an hour ago, answered the brisk official. ब्रिस्क ऑफिशियल 5:30 बजे वाली ट्रेन आधा घंटा पहले चली गई. आंसर दैट ब्रिस्क ऑफिशियल, वहाँ के अधिकारी ने कहा. बट देयर वॉज अ पैसेंजर ड्रॉप्ड ऑफ फॉर यू, ए लिटिल गर्ल, शी इज सिटिंग आउट देयर ऑन द सिंगल्स. परंतु एक छोटी लड़की के रूप में आपके लिए छोड़ गई हैं. सिंगल्स मीन्स यहाँ पत्थरों के ढेर, और वो पत्थरों के ढेर पर बैठी हुई है. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ गर्ल, said Matthew. Blankly, it's a boy I have come for. He should be here. Mrs. Alexander Spencer was to bring him over from Nova Scotia for me. मैं किसी बच्ची का इंतज़ार नहीं कर रहे थे, मैं किसी लड़के के लिए आया था, मैथ्यू ने जवाब दिया, और वो यहीं पे होगा. उस नोवा स्कोटिया से मेरे लिए श्रीमती अलेक्जेंडर स्पेंसर ला रही थी. Yes, there is some mistake, he said. Mrs. Spencer came off the train with that girl and gave her into my charge, said you and your sister were adopting her from an orphan asylum and that you would be along for her presently. वो बोला कि ज़रूर कहीं पे गलती हुआ होगा. स्टेशन मास्टर ने कहा, श्रीमती स्पेंसर ट्रेन से उतारकर उस लड़की को मेरे हवाले किया और बोली कि आप और आपकी बहन इनको अनाथालय लाकर अपनाएंगे. मैथ्यू groaned as he turned about and shuffled gently down the platform towards her.
आवाज़ करते हुए धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर उसकी ओर बढ़ने लगी। She had been watching him ever since he had passed her and she had her eyes on him now. वो तब से उसे देख रही थी जब से वो उसके पास से गुजरा था और अब उसकी आंखें उसकी ओर मुड़ गई थी। A child of about 11 garbed in a very short, very tight, very ugly dress of yellowish grey wincey. लगभग 11 साल का एक बच्चा पीले भूरे रंग की बहुत छोटी तंग बदसूरत विंसी मीन्स यहाँ पर ऊनी एवं सूती कपड़े की मिश्रण, उस टाइप का विंसी जैसा कपड़े पहने हुए थे। शी wore a faded brown sailor hat, and beneath the hat extending down her back were two braids of very thick, decidedly red hair. Her face was small, white and thin, also much freckled. Her mouth was large, and so were her eyes, which looked green in some lights and moods and grey in others. उसकी फीकी भूरी नाविक टोपी वो न पहने थी और टोपी के नीचे उसकी पीठ तक फैली हुई बहुत मोटी निश्चित रूप से लाल बालों की 2 चोटियाँ भी थी। उनका चेहरा छोटा था, सफ़ेद और पतली थी, बहुत अधिक छाइयाँ भी थी मुंह में। मुंह बड़ा था चेहरा और उसकी आंखें भी बड़ी थी और इस सब कुछ रोशनी में और मूड में हरी और कुछ में भूरे रंग की भी देखने लगती थी। She stood up, grasping with one thin brown hand the handle of a shabby old-fashioned carpet bag. The other she held out to him. वो मीन्स मतलब वो लड़की उठ खड़ी हुई, एक पतले भूरे गंदे हाथ से एक जर्जर पुराने ज़माने के कालीन बैग का हैंडल पकड़ लिया, दूसरी से उसने उसकी ओर बढ़ा दिया। I suppose you are Mr. Matthew Cubitt of Green Gables, she said in peculiarly clear, sweet voice. मुझे लगता है कि आप ग्रीन गैबल्स के मैथ्यू कुबट है, उसने मीठी सुर से कहा, मधुर स्वर से। I am very glad to see you. I was beginning to be afraid you weren't coming for me, and I was imagining all the things that might have happened to prevent you. उन्होंने मधुर आवाज़ में कहा कि मैं आपको देखकर बहुत खुश हुआ। मुझे डर लगने लगा था कि आप मेरे लिए नहीं आ रहे हैं और मैं उन सभी चीज़ों की कल्पना भी कर रहा था जो हो सकती थी तुम्हें रोकिए। I had made up my mind that if you did not come for me tonight, I would go down the track to that big wild cherry tree at the bend and climb up into it to stay all night. मैंने मन बना लिया था कि अगर आप रात को मेरे पास नहीं आए होते तो मैं ट्रैक के नीचे मोड़ पर उस बड़े जंगली चेरी के पेड़ों के पास चला जाऊंगा और पूरी रात रहने के लिए उसमें चढ़ जाऊंगा। I would not be a bit of afraid, and it would be lovely to sleep in a wild cherry tree all white with bloom in the moonshine. Don't you think you could imagine you were dwelling in Marbles Hall? Couldn't you? And I was quite sure you would come for me in the morning if you did not tonight. आप कल्पना कर सकते हैं कि आप संगमरमर के हॉल में रह रहे थे, है ना? और मुझसे पूरा यकीन था कि तुम मेरे लिए सुबह ही आओगे अगर तुम रात को नहीं भी आए हो, लेकिन मेरे को यकीन था कि आप ज़रूर आओगे। Matthew had taken the scrawny little hand awkwardly in this. Then and there he decided he would take her home. मैथ्यू ने उस दुबले पतले छोटे हाथ को अजीब तरह से अपने हाथ में ले लिया और वही उसने फैसला किया कि वो उसे घर ले जाएगा। Not other word
Did she stay until they had left the village and were driving down a steep little hill? उसने तब तक एक शब्द भी नहीं कहा जब तक कि वे गांव छोड़कर एक खड़ी छोटी पहाड़ी से नीचे नहीं जा रहे थे. The child put out her hand and broke off a branch of wild plum that brushed against the side of the buggy. बच्चे ने अपना हाथ बाहर निकाला और टूटा हुआ जंगली बेर की एक शाखा से जो बगी के किनारे से टकराई. Isn't that beautiful? What did that tree? Leaning out from the bank, all white and lacy, make you think of? She asked. उसने पूछा, क्या ये सुंदर नहीं है? किनारे से बाहर की ओर झुका हुआ वो पेड़ जो बिल्कुल सफ़ेद. वो लड़की ने और लेसदार था. आपको क्या सोचने पर मजबूर कर रहा था. Well now, I don't know, said Matthew. मैथ्यू ने कहा, मुझे पता नहीं. Why a bride, of course. A bride all in white with a lovely mystery veil. बेशक एक बहन ही क्यों, एक सुंदर धुंधले घूंघट के साथ पूरी सफ़ेद पोशाक में दुल्हन जैसा लग रही थी. I have never seen one, but I can imagine what she would look like. I don't ever expect to be a bride myself. I am so never seen like. मैंने उसे कभी नहीं देखा है, लेकिन मैं उसकी कल्पना कर सकती हूँ कि वो कैसी देखती होगा. I don't ever expect to be a bride myself. I am so homely. Nobody will ever want to marry me unless it might be a foreign missionary. Oh, there are a lot more cherry trees all in bloom. This island in the bloomiest place. I just love it already and I am so glad I am going to live here. मैं कभी भी दुल्हन बनने की उम्मीद नहीं करती. मैं इतनी घरेलू हूँ कि कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहेगा, अन्यथा ये एक विदेशी मिशनरी भी हो सकती हैं. और वहाँ बहुत सारे चेरी के पेड़ भी खिले हुए हैं. ये द्वीप सबसे खिलने वाली जगह में है. मुझे ये पहले से ही पसंद है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ रहने जा रहा हूँ. I have always heard that Prince Edward Island was the prettiest place in the world. And I used to imagine I was living here, but I never really expected I would. मैंने हमेशा सुना कि प्रिंस एडवर्ड द्वीप दुनिया की सबसे सुंदर जगह है. द्वीप सबसे सुंदर जगह है और मैं कल्पना करता हूँ कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा. It's delightful. It's delightful when your imagination come true, isn't it? Isn't it? But those red roses are so funny. When we got into the train at Charlottetown and the red roses began to flash. First I asked Mrs. Spencer what made them red, and she said she didn't know, and for pity's sake not to ask her any more questions. She said I must have asked her 1,000 already. I suppose I had to, but how are you going to find out about things if you don't ask questions? And what does make the roads red? अब आपकी कल्पना सच होती है तो ये आनंददायक होता है ना. लेकिन ये लाल सड़कें बहुत मज़ेदार है. जब हम चार्लोट टाउन में ट्रेन में चढ़े और लाल सड़कें चमकने लगी तो मैंने श्रीमती स्पेंसर से पूछा कि वे लाल क्यों हैं, और उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता और कृपया और प्रश्न मुझे ना करें. She said I must have asked her 1,000 already. I suppose I had to, but how are you going to find out about things if you don't ask questions? And what does make the roads red? उस लड़की ने कहा, मैंने उससे पहले हज़ारों सवाल पूछे होंगे. मुझे लगता है कि मैंने भी पूछा है, लेकिन अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो आपको इसके बारे में
कैसे पता चलेगा? और सड़कें लाल क्यों होती है? वेल नाउ आई डू नो, सेड मैथ्यू। ठीक है, अब मुझे नहीं पता, मैथ्यू ने कहा। इज़न्ट इट splendid to think of all the things they are find out about? It just makes me feel glad to be alive. It's such an interesting world. It would not be half so interesting if we know all about everything. Would it? मैथ्यू ने कहा, क्या उन सभी चीज़ों के बारे में सोचना शानदार नहीं है जिनके बारे में पता लगाना है? ये मुझे जीवित रहने में खुशी महसूस कराता है। ये एक दिलचस्प दुनिया है। अगर हम हर चीज़ के बारे में सब कुछ जानते हैं तो ये इतनी दिलचस्प नहीं होगी। क्या ऐसा होगा? मैथ्यू, मच टू हिज ओन सरप्राइज, वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ। Like most quiet folks, he liked talkative people when they were willing to do the talking themselves and did not expect him to keep up his end of it. मैथ्यू अपने आप को आश्चर्यचकित करते हुए खुद का आनंद ले रहा था। अधिकांश शांत लोगों की तरह उसे बातूनी लोग पसंद करते थे। जब वे खुद बात करने के लिए तैयार थे और उनसे ये उम्मीद नहीं करते थे कि वो बात को अपने अंत तक जारी रखेंगे। आई गेस यू आर फीलिंग प्रिटी टायर्ड एंड हंग्री, मैथ्यू वेंचर्ड टू से एट लास्ट, बट वी हैव नॉट वेरी फार टू गो नाउ, ओनली अदर माइल। मैथ्यू के ने अंत में हिम्मत कर कहने का साहस किया और बोला, मुझे लगता है कि आप बहुत थका हुआ और भूखा महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब हमें बहुत दूर नहीं जाना है, केवल 1 मील और। They had rounded a curve in the road and found themselves in the avenue. उन्होंने सड़क पर एक मोड़ घुमाया था और खुद को एवेन्यू में पाया। It was a stretch of road 400 or 500 yards long, completely arched over with his huge, wide-spreading apple trees planted years ago by an eccentric old farmer. Overhead was one long canopy of snowy fragrant bloom. Below the boughs the air was full of purple twilight, and far ahead a glimpse of painted sunset sky shone like a great rose window at the end of a cathedral aisle. यह था 400 या 500 गज लंबी सड़क का एक हिस्सा जो पूरी तरह से विशाल व्यापक रूप से फैले हुए सेब के पेड़ों से घिरा हुआ था, जो कोई साल पहले एक सनकी बूढ़े किसान द्वारा लगाए गए थे। ऊपरी हिस्सों में बर्फीले सुगंधित फूलों की एक लंबी छतरी भी थी। जैसा लग रहा था कि शाखाओं के नीचे हवा बैंगनी गोधूली से भरी हुई थी और दूर तक चित्रित सूर्यास्त आकाश की एक झलक कैथेड्रल गलियारे के अंत में एक बड़े गुलाब जैसा खिड़की में चमक रहा था। इट्स ब्यूटी सीम टू स्ट्राइक द चाइल्ड डम। इसकी सुंदरता मानो बच्चे को गूंगा बना देता है। शी लुक्ड एट हिम with the dreamy gaze of soul that had been wandering of her starlit. एनी ने उसे एक आत्मा की स्वप्निल दृष्टि से देखा जो दूर तक तारों की रोशनी में सोच रही थी। ओ मिस्टर कुतवाट, she whispered, that place we came through, that white place, what was it? एनी ने फुसफुसाया। whispered means कान में बोलना एवं कही कि ओ मिस्टर कुतवाट, वो जगह जहाँ से हम आए थे, वो सफ़ेद जगह, वो क्या थी? वेल नाउ यू मस्ट मीन द एवेन्यू, सेड मैथ्यू आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स प्रोफाउंड रिफ्लेक्शन, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रिटी प्लेस। मैथ्यू ने कुछ क्षणों के गहन चिंतन के बाद कहा, ठीक है, अब आपका मतलब एवेन्यू से होना चाहिए। ये एक प्रकार की सुंदर जगह है। प्रिटी, ओ प्रिटी डजंट सीम द राइट वर्ड टू यूज़, नॉट ब्यूटीफुल either. They don't go far enough. Oh, it was wonderful, wonderful. सुंदर, ओ सुंदर शब्द यहाँ नहीं लगता। ये केवल सुंदर ही नहीं, बहुत दूर मत जाओ। ये वंडरफुल, अद्भुत था, अद्भुत। It's the first thing I ever saw that couldn't be improved upon by imagination, but they should not call lovely place the avenue. There is no meaning in a name like that. They should call it, let me see the way of delight.
Isn't that a nice imaginative name? Yes, that is the right name for it. I know, because of the thrill. When I hit on a name that suits exactly, it gives me a thrill. Do things ever give you a thrill? ये वो पहली चीज़ है जो मैंने कभी देखी थी जिसे कल्पना से बेहतर नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें उस सुंदर जगह को एवेन्यू नहीं करना चाहिए। इस तरह का नाम का कोई अर्थ नहीं है, उन्हें इसे कॉल करना चाहिए। मुझे डिलाइट का सफ़ेद तरीका देखने दीजिए। क्या ये एक अच्छा कल्पनाशील नाम नहीं है? ये इसके लिए सही नाम है। मैं रोमांच के कारण जानता हूँ, जब मैं किसी ऐसे नाम पर ध्यान देता हूँ जो बिल्कुल उपयुक्त होता है तो मुझे रोमांच होता है। क्या चीज़ें कभी आपको रोमांच देती हैं? मैथ्यू रूमिनेटेड। मैथ्यू ने चिंतन किया। वेल नाउ, yes, it was always kind of gives me a thrill to see them ugly white grubs that spread up in the cucumber beds. I hate the look of them anyway. Here's Green Gables. ठीक है, हाँ, मुझे खीरे की क्यारियों में उगते हुए बदसूरत सफ़ेद ग्रबों को देखना हमेशा रोमांचित करता है। मुझे उनकी शक्ल से नफरत है। वैसे भी यहाँ ग्रीन गैबल्स है। ओ, आई डोंट थिंक that can be exactly the same kind of a thrill. Do you think it can? ओह, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह का रोमांच हो। क्या आपको लगता है कि यह हो सकता है? Listen to the trees talking in their sleep, she whispered as he lifted her to the ground. What nice dreams they must have. पेड़ों को नींद में बात करते हुए सुनो, एनी कान में फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही उसने उसे ज़मीन पर उठाया, उन्होंने कितने सच्चे सपने देखे होंगे। Then, holding tightly to the carpet bag which contained all her worldly goods, she followed him into the house. फिर कालीन बैग को कसकर पकड़ लिया जिसमें उसका सारा सांसारिक सामान था, और वो उसके पीछे पीछे घर में चली गई। जाते जाते मैंने आपसे कहूँगा कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।